विभाग के अन्य सम्मानित शिक्षक साथी, प्रोफेसर सतनाम जी, प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, और आज इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र जो हरदोई में इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, आप सबका मैं इस महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। और हमारे बीएड विभाग के सभी हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, और आज के दिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, जो एकात्म मानववाद के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। और जैसे अभी एक छात्रा ने कहा, बहुत अच्छा उसने एक मैसेज दिया कि सभी के अंदर एक आत्मा है और सभी को, हम लोगों को एक आत्मा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, और पूरी दुनिया में जो समस्या है आज, जैसे आपने चर्चा की रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा की कि पिछले 4 वर्षों से युद्ध समाप्त नहीं होगा। भारतवर्ष की पूरी दुनिया को ये देन थी अध्यात्म और अंदर की यात्रा। पश्चिम के जगत ने बाह्य यात्रा में निश्चित रूप से बहुत प्रगति की, लेकिन अंदर की यात्रा या आंतरिक आध्यात्म या आत्मा की यात्रा, ये पूरब ने ही पूरे विश्व को दिया। और हमारी संस्कृति में हमारी जो परंपराएं हैं या जिस डीएनए से हम लोग बने हैं, उसमें शांति, विनम्रता और एक दूसरे का सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, सद्भावना, ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने कभी भी युद्ध को स्वीकार नहीं किया। जब आवश्यकता पड़ी धर्म की रक्षा के लिए, तब हमने युद्ध को किया। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश जो अपने आप को विकसित कहते हैं, वो आप देख रहे हैं, पूरे यूरोप में वर्षों तक लड़ाइयाँ लड़ी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, और ऐसे बहुत सारे युद्धों को आज मानवता देख रही है। इस दौर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार बहुत प्रासंगिक हैं, और उन्होंने जो अंत्योदय की अवधारणा दी कि जब तक हम समाज के या किसी भी लाइन के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं और उसको सुख नहीं प्रदान करते हैं, तब तक हम सफल नहीं हैं, चाहे हम जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इसी को लेकर के आज पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमें एकात्म मानववाद को समझने की आवश्यकता है, और ये संदेश पूरी दुनिया को समझने की आवश्यकता है कि चाहे हमारे रंग अलग हों, हमारी भाषाएं अलग हों, हमारा शारीरिक गठन अलग है, लेकिन भारत ने पूरे विश्व को ये एक संदेश दिया, वेदांत का संदेश दिया, आंतरिक यात्रा का संदेश दिया, आत्मा का संदेश दिया और सद्भावना का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी उसी विचार के प्रवर्तक थे, उन्होंने भी उसी विचार को आगे बढ़ाया। आज के उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब उनको नमन करते हैं, और आप सबसे आशा करते हैं कि उनके बारे में और अधिक पढ़िए और अधिक जानिए, एक दूसरे को बताइए कि क्या उनके विचार थे और किस तरह से उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी जो भारत अपनी मूल संस्कृति जो है, जिस तरह आप देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी उसी तरह चला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रहा, उसमें क्रांतिकारी भी रहे, लेकिन क्रांतिकारियों ने कभी भी महात्मा गांधी का उस तरह से विरोध नहीं किया कि वो उन्होंने किया। महात्मा गांधी भी इस चीज़ को समझते थे कि हमारी जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं हम सब शांति प्रिय हैं। हम सब ये कहते हैं कि 2 रोटी खाओ लेकिन शांति से रहो, ये हम सब समझते हैं। बड़े से बड़ा अधिकारी है वो भी सोचता है कि हम कम से कम ऐसा काम ना करें कि अशांति हो जाए। तो हमारा जो दर्शन है, हमारे देश का जो दर्शन है, जो हमारी परंपराएं हैं, जिस बुनियाद पर ये देश खड़ा है, उसको आप समझिए, और उसको समझने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें उनको जानने की आवश्यकता है। उनके एकात्म मानववाद के चिंतन को समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से अभी एक छात्रा ने कहा
कि सिया राम मैं सब जग जानी, सभी में ईश्वर का दर्शन करना, सभी को एक आत्मा से संचालित मानना, वेदांत दर्शन, अध्यात्म। अभी हमारे महाविद्यालय में आदि शंकराचार्य जी के ऊपर भी एक गोष्ठी हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने इसी विषयों पर चर्चा की। पूरे बीएड विभाग को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी को आयोजित किया। अभी कोई आवश्यक कार्य की वजह से मुझे बाहर निकलना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संगोष्ठी को बहुत अच्छे से आप लोग आगे भी बढ़ाएंगे, चिंतन मनन करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।